डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। हम आज क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है प्रैक्टिकल का, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आपके सारे बैचों में ही कराऊंगा, तो आज हम पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल की बात करेंगे। तो इसमें पहले तो हम ये देखते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर में क्या क्या सिलेबस है, और जो आप 12th से प्रैक्टिकल करके जो आए हो, जो टॉपिक आपको वहाँ भी कुछ इस तरह की जानकारी आपको मिली है, तो उसको फर्स्ट ईयर में हम आगे बढ़ाते हुए उन टॉपिकों एक्सपेरिमेंट को शामिल करेंगे जो यहाँ पे आपके सिलेबस में है। तो मेनली फर्स्ट ईयर को आपने वहाँ पर आप सिर्फ एक केमिस्ट्री के नाम से स्टार्ट करते थे हर टॉपिक को, कि भाई केमिस्ट्री में ये प्रैक्टिकल है। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री को इन्होंने क्या है 3 ब्रांच में डिवाइड किया हुआ है। उनमें से एक आपके इनऑर्गेनिक है, दूसरा ऑर्गेनिक, और थर्ड पार्ट किसका है, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो इन तीनों के प्रायोगिक जो कार्य हैं या प्रैक्टिकल्स हैं वो अलग अलग कोर्स बांटा हुआ है। इनऑर्गेनिक में आपके सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिकल्स, जिनमें 3 कैटायन है और 3 एनायन को शामिल किया है। उनको आपको क्या करना है, मिक्सचर दिया जाएगा, उनको आपके सेपरेट करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि कैटायन में आपके कौन कौन से रेडिकल्स हैं और एनायन में कौन से हैं, उनको सेपरेट आउट करेंगे अपन। दूसरा पार्ट है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो मेन पार्ट है लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं। लेबोरेटरी टेक्निक्स अपन जब भी केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उनमें एक तो ये होता है कि आप किसी भी कंपाउंड का, पदार्थ का कैसे निकालते हो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसका गलनांक और क्वथनांक निकालने का आप क्या तरीका है। आपने पहले आप क्या करते थे, थर्मामीटर से उसको है, पर उस टेक्निक्स को आपको आगे किस तरह से करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका टेम्परेचर ये है। जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंडों का वो करोगे आइडेंटिफिकेशन, तो वहाँ पर ये टेम्परेचर यानी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही इम्पोर्टेंट हुए हैं। इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में आपके सिलेबस में नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, यूरिया, बॉइलिंग पॉइंट में मेथेनॉल, एथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन एक्सेट्रा, मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट भी हो सकते हैं, जैसे यूरिया सिनेमिक एसिड दे दिया कोई भी कॉम्बिनेशन में। इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ थैलिक एसिड एंड बेंजोइक फ्रॉम हॉट वाटर, ये भी आपके सिलेबस में है। और तीसरा इसका जो ऑर्गेनिक का है पार्ट, इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि उसमें एलिमेंट डिटेक्शन करेंगे और फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन करना है। तो सारा आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक में आएगा ये पार्ट। और तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको आपके जो सिलेबस में हैं वो एक तो आपके क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ मैथाइल एसीटेट या एथाइल एस्टेट का आपको करना है। दूसरा है इसी में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का है, या HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करना है। तो ये आपके सिलेबस में। दूसरा ये तो केमिकल काइनेटिक्स में आएगा। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, 2 और आपके अलग अलग एक्सपेरिमेंट हैं, उनको भी अपने को इसी में देखना है, उनको करना है। तो हम अभी आपके चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जैसे आपके ये सारी चीज़ें खुलेंगी तो हम वहाँ लैब में भी करेंगे, पर अपने को पहले पता होना चाहिए कि भाई कैसे इनको प्रायोगिक कार्यों को करते हैं, क्या क्या मेथड हैं, कौन कौन से इसमें एपरेटस काम में आते हैं। इन सब को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें। और तो ये आपके 3 पार्टों में इनको बांट दिया है। और क्योंकि आप सेमेस्टर स्कीम में यहाँ पे है, और हम अपन ने सेमेस्टर में क्या कर रखा है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को दोनों को कॉम्बाइंड करके, और आप 100 नंबर का आपका मार्क्स का ये क्या होता है, प्रैक्टिकल वर्क होता है यहाँ पे। तो हम इसको स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिस के लिए है आपके, उनको अपन यहाँ पे करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो हमको करना है प्रैक्टिस में, कि प्रायोगिक परीक्षा के में जो आते हैं उनमें अपन सबसे पहला जो स्टार्टिंग में है, ये क्या है, डिटर्मिनेशन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड, दिए गए यौगिकों का गलनांक ज्ञात करना है।
कोई भी आपको कंपाउंड दिया गया है उसका गलनांक कैसे यानी मेल्टिंग पॉइंट कैसे ज्ञात करते हो। तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि गलनांक को आप ज्ञात करने का क्या है, तो यानी वो है टेम्परेचर जिस पर किसी कंपाउंड को पदार्थ को आप क्या कर दें मेल्ट होता है, जिस टेम्परेचर पे वो उसका क्या हो जाता है गलनांक हो जाता है। तो आप जब लैब में आपको स्टार्टिंग में बहुत सिंपल से कंपाउंड देते हैं, उनको आपको क्या निकालना है, उनका गलनांक ज्ञात करना है। और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में एक तो इसमें आवश्यक उपकरण क्या हैं जब आप डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, तो पहला तो थर्मामीटर है कि थर्मामीटर से आप उसके टेम्परेचर को मेल्ट होगा जब ज्ञात करना है। दूसरा बीकर, और तीसरा है इसमें स्टैंड, जो कि आपके इस डायग्राम में दिखा रखा है। गलनांक ज्ञात करने में थर्मामीटर को आपने इसमें स्टैंड पे फिक्स कर रखा है, और विश्लेषक यानी विश्लेषक का मतलब अपने को देखना है कि कब ये मेल्ट होगा। और जहाँ पे नीचे से आप क्या लगा रखा है बर्नर से उसको क्या धीरे धीरे बहुत कम स्लो उसमें करेंगे, उतना ही आपका क्या होगा गलनांक का आप बहुत आसानी से ज्ञात कर पाओगे कि ये बिल्कुल सही है। या आप टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो क्या होता है कि ये ज्ञात करने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ज़्यादा एकदम आपका मेल्ट हो जाएगा, आपको एक्यूरेट टेम्परेचर का पता नहीं चलेगा। तो थर्मामीटर को आपने इसके साथ क्या का अटैच कर दिया है, नीचे हम जो दिखा रखा है डायग्राम में, और इसकी विधि कि इसको कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञात करना होता है तो आपको प्रैक्टिकल में भी यदि आता है तो उसमें आपको इसका ऑब्जेक्ट, आवश्यक एपरेटस या उपकरण, और थर्ड इसमें होता है विधि, मेथड क्या है, इसको आप कैसे ज्ञात करते हैं। तो दिए गए ठोस पदार्थ का गलनांक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम एक 6 या 7 सेंटीमीटर, मतलब एक क्या लेंगे 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी केस नली लेते हैं। इसका एक सिरा गर्म करके बंद कर देते हैं। केस नली के खुले सिरे से अच्छी प्रकार से पाउडर किया हुआ प्रायोगिक शुष्क भार ज्ञात कर लेते हैं। यानी आपको जो कंपाउंड दिया गया है उसको आपको क्या करना है, क्रश करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, क्योंकि केस नली जो कैपिलरी ट्यूब होती है बहुत सूक्ष्म होती है, उसमें अपने को क्या करना है धीरे धीरे उसको भरना है। और वो क्या होती है, आप जैसे ही उस फ्लेम के सामने ले जाएंगे तो वो क्या हो जाती है वहीं से बंद हो जाती है, दोनों तरफ से खुली रहती है। तो इसको एक तरफ से बंद कर लेते हैं। तो इससे क्या करेंगे, केस नली के खुले सिरे से अच्छी प्रकार से पाउडर किया हुआ प्रायोगिक शुष्क यौगिक भर लेते हैं, जो आपने उसको क्रश किया था। नली के बंद सिरे से लगभग 3 मिली ऊंचाई तक इस पदार्थ को भरते हैं। केस नली रबर के छल्ले की सहायता से थर्मामीटर में इस प्रकार बांध देते हैं कि थर्मामीटर का बल्ब और केस नली का बंद सिरा समान तल में रहे, यानी एक ही उसमें रहे, दोनों का नीचे से सतह पे। एक बीकर या थैले ट्यूब में आप क्या ले लो, ग्लिसरॉल या शांत H2S4, और इसका यदि ये दोनों चीज़ें आप नहीं तो इसको आप क्या ले सकते हैं, ऑयल से भी कर सकते हैं, ऑयल को भी उसमें बीकर में ले सकते हैं। इसमें केस नली युक्त थर्मामीटर लटका देते हैं और धीरे धीरे गर्म करते हैं। जिस ताप पर पदार्थ पिघलना शुरू होता है और पारदर्शक बन जाता है वह यौगिक का गलनांक है। यहाँ जब पिघलने लग गया और वो क्या हो गया, बिल्कुल पारदर्शक हो गया कि भाई अब यहाँ पे आपका सॉलिड फॉर्म में नहीं है और पारदर्शक तो वो क्या हो गया, उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस ताप को थर्मामीटर जो आपने लगा रखा है थर्मामीटर में पढ़ लेते हैं। इस प्रकार केस नली को बदलकर प्रयोग को 2 या 3 बार, बदलने का मतलब यह है कि आपने उसको लिया फिर दोबारा आपने क्या किया, दूसरी केस नली ली, उसी को गर्म किया एक साइड से, क्योंकि दोनों तरफ से खुले रहते हैं उनके, तो उसको बंद करके फिर आप जो आपने क्रश किया है पाउडर फॉर्म में, जिस पदार्थ का आप क्या करना है मेल्टिंग पॉइंट लेना है, उसको आप उसमें भर लेंगे और दोनों को जो दिया गया एपरेटस के अकॉर्डिंग इसको क्या कर लेंगे,
स्टैंड पे फिक्स कर लेंगे, नीचे से बर्नर जलाएंगे। तो 2-3 बार का मतलब जिससे आपकी जो रीडिंग है या ये कहेंगे जो आपने मेल्टिंग पॉइंट लिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए जितना उसका है। तो 2-3 बार करोगे आप तो उससे क्या है, दोहराते हैं तो उससे बिल्कुल एक्यूरेट। फर्स्ट बार कई बार ये होता है कि आप टेम्परेचर ज़्यादा है या आपको देखने में कि बिल्कुल वो पारदर्शी हुआ, तो उसमें कई बार 1 डिग्री का या 2 डिग्री का अंतर आ जाता है। तो जब आप 2 या 3 बार इस दोहराते हैं इस प्रयोग को तो इससे आपके एक्यूरेट। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, रिजल्ट या परिणाम। तो दिए गए पदार्थ जो आपको दिया गया है उसका आपने क्या है, गलनांक निकाला। वो जैसे आपने हमने यहाँ प्रैक्टिस कार्य में समझाया कि 80 डिग्री है, यानी कि 90 जितना भी आपका, क्योंकि मेल्टिंग वाले जो पदार्थ हैं उनके आपको जो भी आपको आता है उसको आप क्या कह देंगे कि ये इसका गलनांक है। तो दिए गए पदार्थ का गलनांक इतना प्राप्त हुआ। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है और ये अपने को इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम आप जब प्रैक्टिस इनकी करोगे, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंडों में का निकालोगे तो उनका भी प्रत्येक का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करना होता है। उसी से आपका एक्यूरेट पदार्थ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहला जो आपका ये था क्या था कि मेल्टिंग पॉइंट को कैसे ज्ञात करते हैं। जब आपको पता चल गया कि सॉलिड पदार्थ है, सॉलिड को आपको क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट निकालना है। यदि लिक्विड है आपका पदार्थ, क्या है, लिक्विड, तो फिर आप उसका क्या निकालोगे, बॉइलिंग पॉइंट, यानी उसको अपने को गलनांक का मान निकालना है। उस परिस्थिति में तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। क्वथनांक निर्धारण की विधि 2-3 है, पर आप जब उसमें आओगे, प्रयोग करोगे एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो केशनल विधि यानी कैपिलरी ट्यूब मेथड है उसके आधार पर आप उसको ज्ञात करोगे। तो क्वथनांक ज्ञात करने के लिए वही आपका स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो सारी वही विधियां हैं कि क्या आएगा, डिटर्मिनेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड को ज्ञात करना है और वो केशनली विधि द्वारा। आवश्यक उपकरण में आप वही थर्मामीटर, केशनली बीकर आदि काम लेंगे। और जो इसकी विधि है यानी मेथड, अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट का सीधा सा ही है कि वो पदार्थ या कंपाउंड जो किस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, तो मेल्ट तो होने से रहे क्योंकि मेल्ट हैं ऑलरेडी, तो उनको अपने को क्या करना है, उनको ये देखना है कि वो किस टेम्परेचर पर बॉयल होना स्टार्ट करते हैं। यानी वो टेम्परेचर अपने को नोट करना है, ज्ञात करना है, जिस पे वो क्या होते हैं, बॉयल होते हैं, यानी लिक्विड से एक तरह से गैस फॉर्म की तरफ कन्वर्ट होते हैं। तो उसको आपको देखेंगे। मेथड वैसा ही है, बिल्कुल सिमिलर। आपने ऑपरेटर्स में देखा होगा, थर्मामीटर लगा रखा है, शील्ड एंड लगा रखा है इसमें सारा बीकर में, इग्निशन ट्यूब लिए हैं। यहाँ पे देखो आपको कैपिलरी ट्यूब के साथ साथ इग्निशन ट्यूब भी लेनी है। कैपिलरी ट्यूब को तो आप उसी मेथड से गर्म करके और क्या कर लोगे, एक तरफ से बंद कर लोगे, उसमें लिक्विड पदार्थ डाल देंगे और उसको किस में रखोगे, इग्निशन ट्यूब में। इग्निशन ट्यूब डायरेक्ट आप उसमें डिप नहीं करेंगे, तो इग्निशन ट्यूब में आप उसको करेंगे और लिक्विड आपका वो लिक्विड उसमें रहेगा। और दूसरा उसी बीकर में आपने जो मेल्टिंग पॉइंट लिया है वही एज इट वही रहेगा। थर्मामीटर यहाँ पर है, बस आपका क्या हुआ, कंपाउंड चेंज हो गया। वहाँ मेल्ट किया था, यहाँ पे अपने को क्या करना है, उसको बॉयल करना है। और इसकी जो विधि है वो क्या है, कैपिलरी ट्यूब मेथड काम में लेते हैं, इसको आपको बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करना है। तो जब अब इसके मेथड में क्या हुआ, उपकरण अपन ने वही सारा आवश्यक उपकरण है, विधि को आप उसी तरह से यहाँ कर सकते हैं कि जब द्रव की मात्रा बहुत कम हो, यानी 1 या 2 मिली हो, तो उसका क्वथनांक केशनली विधि द्वारा निकाला जाता है। यानी ज़्यादा होता है जब, तो और भी तरीके हैं, उसमें आप थर्मामीटर को उपयोग कर लोगे। तो इसमें एक ज्वलन नली में द्रव की कुछ मात्रा लेते हैं, यानी इग्निशन ट्यूब में। अब एक केश नली के एक सिरे को ज्वाला में से गर्म करके बंद कर देते हैं। इस केश नली को ज्वलन नली में इस प्रकार डालते हैं कि खुला सिरा वहाँ पे क्या रहे, बंद कर देते हैं। जो खुला, इस केश नली को ज्वलन नली में इस प्रकार डालते हैं कि खुला सिरा किस में रहे, द्रव में डूबा रहे।
ज्वलन नली को थर्मामीटर के साथ एक रबड़ के छल्ले द्वारा इस प्रकार बांध देते हैं कि द्रव थर्मामीटर की घुंडी के पास रहे। वहाँ पे तो आपने क्या किया था, पदार्थ लिया, उसको यहाँ अपना उल्टा करेंगे कि एक तरफ से बंद कर देंगे, जो खुला सिरा है उसको कहाँ रखेंगे, आपके इग्निशन ट्यूब में डिप करेंगे। तो इग्निशन ट्यूब में डिप करने के बाद उसको, और पूरा ये क्या है, स्टैंड पे इसको अपन फिक्स कर देंगे जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। अब ज्वलन नली युक्त थर्मामीटर को एक ऐसे बीकर या थीले ट्यूब में लटका देते हैं जिसमें ग्लिसरॉल या सांद्र H2SO4 या फिर आपके ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप क्या ले सकते हो, आपके ऑयल भी ले सकते हो, ऑयल भी। और जैसे आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, उसका टेम्परेचर भी बड़ा कांस्टेंट रहता है इनकी तरह। उनको इस थीले ट्यूब को धीरे धीरे गर्म करते हैं। क्वथनांक के निकट केस नली के निचले खुले सिरे से बुलबुले उठने लगते हैं। आपने नीचे उसको खुला रखा था, ऊपर आपकी एक तरफ से बंद करिए, ऊपर कर दिया, इससे उठने लगते हैं। इस तापक्रम को थर्मामीटर की सहायता से, क्योंकि थर्मामीटर अपने उसके साथ ही रखा हुआ है, तो उससे क्या कर लेंगे, नोट कर लेते हैं। इन दोनों तापों का, कहने का मतलब इसको आप 1-2 बार, इसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे 2 बार या 3 बार। इन दोनों तापों का मध्यमान ताप दिए गए द्रव के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि थीले नली ट्यूब है तो उसको हिलाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। इन जो आपके जो दोनों तापों का मध्यमान दिया है उसको क्वथनांक, यानी एक का आपके क्या आया, 80 आ गया पहले में, क्योंकि आपको क्या है, जो बुलबुला है वो बाद में पता चला थोड़ा सा, तो उसका 80 आ गया। दोबारा आपने फिर किया, उसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, दोबारा वही मेथड अपनाया, तो उसमें आपके क्या आ गया, 79 आ गया या 78 आ गया। तो दोनों का मध्यमान, इन दोनों को आप जोड़ के जो टेम्परेचर आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक। तो रिजल्ट में क्या लिखोगे आप, दिए गए कार्बनिक द्रव का क्वथनांक इतना है। मैंने यहाँ जैसे 78 ले रखा था, यानी उस पदार्थ का जो कंपाउंड लिया उसका क्या था, 78। पर ऐसा कोई अपने को वो नहीं रखना है कि ये आएगा। हाँ, स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करने के लिए उन पदार्थ या कंपाउंड को काम में लेते हैं जिनका अपने को ज्ञात है कि इस टेम्परेचर पे जाके क्या होंगे, बॉयल होंगे। उनसे अपन ज्ञात कर सकते हैं कि भाई इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेम्परेचर ये होता है। पर उसके बाद में आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको खूब सारे हुए हैं कंपाउंड, उनमें किसी का भी हम दे सकते हैं, तो जो आपको ज्ञात है उसी को अपने को क्या है, ज्ञात करना है और इसको बिल्कुल उससे करना है। पर जब आपकी लैब स्टार्ट होंगे अपने कॉलेज, तो वहाँ पे अपन इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको रिपीट कराएंगे उनको। पर अभी अपने को समझने के लिए इनको, क्योंकि अभी आप बिल्कुल ही प्रैक्टिकल पार्ट्स को टच नहीं करोगे तो उसमें क्या है, समझने में दिक्कत आती है। तो नेक्स्ट हम इससे जो आगे वाले वो हैं जो आपके यहाँ सिलेबस में हैं उन पे अपन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।